भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्प्रतिषेधार्थम एकतत्वाभ्यासः। समाधिपाद के 32वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। विघ्नों को, बाधकों को, योग के शत्रुओं को रोकने के लिए महर्षि पतंजलि ने एक तत्व अभ्यासः कहा। एक परमपिता परमात्मा का निरंतर अभ्यास करते जाना, परमेश्वर के गुणों, कर्मों और स्वभावों को निरंतर अनुभव करते जाना। ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभावों को यदि आत्मा यानी मनुष्य अपने समक्ष रखता है तो वह कभी भी पाप कर्म नहीं कर सकता। पाप कर्मों से बचने का एकमात्र उपाय है ईश्वर। जब तक ईश्वर मनुष्य के समक्ष रहता है तब तक मनुष्य किसी भी पाप को नहीं कर सकता। यदि कोई पाप कर रहा है तो समझना चाहिए उसके समक्ष ईश्वर का स्वरूप नहीं है। वह मनुष्य ईश्वर की व्यापकता को स्वीकार नहीं कर रहा है। वह मनुष्य ईश्वर की शक्ति को, सर्वशक्तिमत्ता को अनुभव नहीं कर रहा है। वह मनुष्य ईश्वर के सर्वज्ञ स्वरूप को अनुभव नहीं कर पा रहा है। उसके न्याय को अनुभव नहीं करता, तभी जाकर के व्यक्ति पाप करता है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहना चाहते हैं, परमपिता परमात्मा का अभ्यास करना है। योगाभ्यासी को, योग करने वाले व्यक्ति को, योग मार्ग को जिसने अपनाया है उसका मार्ग ही योग मार्ग है। उसको ईश्वर तक पहुंचना है, समाधि लगानी है, ईश्वर का दर्शन करना है, तो एक तत्व अभ्यास, उस परमात्मा का अभ्यास उसे करना हो। उस परमात्मा का जब अभ्यास करेगा तो अर्थात जब कभी भी वो कर्म करेगा तो ईश्वर को ध्यान में रख करके करेगा। ईश्वर को ध्यान में रख करके कर्म करना ही एक तत्व अभ्यास का अभिप्राय है। यानी ईश्वर को स्मरण रखता हुआ, ईश्वर की अनुभूति रखता हुआ जब व्यक्ति कर्म करता है तो उसको ये एहसास रहता है मेरे को उचित कर्म करना है, अनुचित कर्म नहीं करना, अर्थात पाप नहीं करना, पुण्य करना है और थोड़ा ऊपर उठना है, यानी निष्काम कर्म करना है। पाप कर्म तो दूर की बात है, मिश्रित कर्मों की तो दूर की बात है, पुण्य कर्म भी छोड़ दूं, निष्काम कर्म करूं। तो निष्काम कर्म तक पहुंचना है तो ईश्वर की अनुभूति बनाए रखना है, ईश्वर प्रणिधान करना है, ईश्वर की आज्ञा का ही पालन करना है। जो हम कर्तव्यों को करने लगते हैं वो कर्म है, और कर्तव्य कर्म जब प्रारंभ करते हैं तो समझ लेना है कि उचित करना है तो ईश्वर को सामने रखना है, अनुचित करने वाला ही ईश्वर को सामने नहीं रखता, अर्थात ईश्वर को अनुभव नहीं करता। मुझे ईश्वर देख सुन जान रहे हैं ऐसा बोध उसको नहीं रहता, ईश्वर की शक्ति उसके समक्ष नहीं रहती, ईश्वर का न्याय उसको दिखाई नहीं देता। जिस व्यक्ति को ईश्वर का न्याय दिखाई नहीं देता हो, ईश्वर की शक्ति उसके समक्ष नहीं हो, उसकी व्यापकता, उसकी सर्वज्ञता उसको समझ में नहीं आती हो, तब जाकर के व्यक्ति पाप कर्मों को करने लगता है।
चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो मन से कर रहा हो या वाणी से कर रहा हो या शरीर से कर रहा हो, तीन प्रकार से कर्म करता है, मन से, वाणी से और शरीर से। एक सीमा तक व्यक्ति शरीर से रुक सकता है, एक सीमा तक वाणी से रुक सकता है, पर मन से बिल्कुल नहीं रुक सकता, क्योंकि मनुष्य, बाहर का समाज, बाहर का डर उसको दिखाई नहीं देता है, इसलिए मन से कुछ भी कर सकता है व्यक्ति, और अंदर जो हो रहा है वो किसी को पता नहीं लग सकता। और जब व्यक्ति का मन भ्रष्ट हो जाता है, मानसिक रूप से ऐसे ऐसे घिनौने कर्म करता है व्यक्ति, उसी का परिणाम है जब वो वाणी का प्रयोग करता है, उसी मन का परिणाम है जब वो शरीर से करता है। जो शरीर से घिनौने करने लगते हैं वो इसलिए करने लगते हैं क्योंकि मन से कर चुके होते हैं। वाणी से इतना घिनौना बोलते हैं क्योंकि वो मन से कर चुके होते हैं। जब हमने मन पर ही नियंत्रण किया हो, मानसिक रूप से नियंत्रण कर लिया, क्योंकि मन के अंदर बैठ करके भी ईश्वर देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ये बोध ईश्वर प्रणिधान करने वाले व्यक्ति को होता है, हर किसी व्यक्ति को नहीं होता। जिसने ईश्वर को सर्वव्यापक स्वीकार किया, सपर्यगात, ईश्वर कैसा है? सपर्यगात, सपरिअगात, वह ईश्वर, यानी हे ईश्वर आप परिअगात, सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र गए हुए हो, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आप ना हो, सर्वत्र विद्यमान हो। वेद कहता है सपरिअगात, शुक्रम, यानी शुक्रम, सर्वशक्तिमान हो। अकायम, आप कैसे हो? काया से रहित हो, शरीर में आने की आवश्यकता नहीं है प्रभु, आप बिना शरीर के संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण कर रहे हो, करते हो। हर सृष्टि में संपूर्ण ब्रह्मांड को आप ही बनाने वाले हो, वर्तमान में संसार को चला रहे हो, इसका विनाश भी आप कर सकते हो। बिना शरीर के इस संपूर्ण ब्रह्मांड को आप बना सकते हो, तो बिना शरीर के इस संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन पोषण भी कर सकते हो। आप सर्वशक्तिमान हो। शुक्रम, अकायम, काया से, शरीर से रहित हो। अव्रणम, व्रण से रहित हो, आप में कोई छेद नहीं, छिद्र नहीं, क्योंकि आप अखंड एक रस निर्विकार हो। अस्नावीरम, जब आपका कोई शरीर ही नहीं है तो नस नाड़ियां भी कहां से होंगी? अस्नावीरम, नस नाड़ियों से रहित हो। शुद्धम, आप पवित्र हो, निर्मल हो, आप कोई ऐसा पाप नहीं कर सकते हो। आपका मन, आपका स्वरूप, आप संपूर्ण रूप से पवित्र हो। आपकी जो मनन शक्ति है वो आपका मन है। आप जो संकल्प करते हो, वो संकल्प करना रूपी जो सामर्थ्य है वो भी आपका मन हो। इसलिए कहा मनीषी, आप मनीषी हो, आप मन के स्वामी हो, और हम सब मनों के स्वामी भी हो। हमारे मन में जो कुछ भी हो रहा है वो आप जानते हो, समझते हो। अपाप विद्धम हो, यानी आप पाप कभी नहीं करते। आप जितने भी कर्म करते हो, आप एक भी ऐसा कर्म नहीं करते हो जिसको पाप कह सके। सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर के सृष्टि के विनाश तक न जाने आप कितने कर्म करते जा रहे हो। प्रत्येक आत्मा को निरंतर उसके कर्मों का फल प्रदान कर रहे हो। प्रत्येक व्यक्ति के कर्म को आप अनुभव कर रहे हो। कोई ऐसा कर्म कभी नहीं करते हो जो पाप से युक्त हो। अपाप विद्धम, कवि हो, सर्वज्ञ हो,
संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाले आप कितने ज्ञानी हो, इस ब्रह्मांड को देखने से ही पता लगता है प्रभु। आप सर्वज्ञ हो, मनीषी तो हो ही आप, परिभु आप सबको जानते हो, सबके स्वामी हो, सब पर दमन करते हो, सबके पाप कर्मों को आप रोकते हो, आप न्यायकारी हो, परिभु न्यायकारी हो, स्वयंभू स्वयं सिद्ध हो, आप किसी से उत्पन्न होने वाले नहीं हो। मंत्र जो कहता है सपरि अगाथ शुक्रम, सपरियगात शुक्रम अकायम अव्रणम अस्नावीरम शुद्धम अपापविद्धम कवि मनीषी परिभू स्वयंभू। जब मंत्र के इन शब्दों को व्यक्ति समझने लगता है, जब इस स्वाध्याय के माध्यम से, वेद स्वाध्याय के माध्यम से ईश्वर के स्वरूप को जानने लगता है, जैसे ही वो मंत्र बोलने लगता है तो उसको एहसास होता है सपर्यगात शुक्रमकाय मौरनमस्नावीरम शुद्धम अपाप विद्धम कविर मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तत्यतोर्थान वेदधात शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। हे परमेश्वर, शाश्वत हम आत्माओं के लिए अर्थान ये जो वेद रूपी अर्थों को आप हमारे लिए उपदेश करते हो, वेद हमारे लिए आपने प्रदान किया है, वेद ज्ञान देने वाले आप ही हो प्रभु। वेद का उपदेश आपने ही किया। वेद कहता है कि आप व्यापक हो, वेद कहता है आप सर्वज्ञ हो, वेद कहता है आप सर्वशक्तिमान हो, वेद कहता है आप न्यायकारी हो। सपर्यगात, इससे ईश्वर की व्यापकता का बोध होता है। शुक्रम से सर्वशक्तिमत्ता का बोध होता है। कवि से ईश्वर की सर्वज्ञता का बोध होता है। परिभू से ईश्वर की न्यायकारिता का बोध होता है। ईश्वर के जितने भी गुण कर्म स्वभाव हैं, इन सबको जब व्यक्ति वेद के माध्यम से जानने लगता है, तब उसे एहसास होता है ईश्वर क्या है, ईश्वर का कैसा स्वरूप है। मैं ईश्वर के इस पवित्र स्वरूप को अनुभव करता हुआ उसकी व्यापकता को, उसकी सर्वज्ञता को, उसकी सर्वशक्तिमत्ता को, उसकी न्यायकारिता को एहसास करता हुआ, अनुभव करता हुआ मैं कैसे पाप कर सकता हूं। अपाप विद्धम, निष्पाप परम पिता परमात्मा को अनुभव करता हुआ मैं कैसे पाप कर सकता हूं। मनीषी, जो मेरे मन को जानने वाले हैं, जो मेरे मन में बैठ करके मेरे मन के विचारों को जानने वाले हैं, जब मेरे को यह एहसास होता है तो मैं मन से ऐसा कैसे चिंतन मनन कर सकता हूं जो ईश्वर के विरुद्ध हो। जब मेरे को यह बोध रहता है मेरे मन में बैठ करके मेरे मन को दमन करने वाले हैं, मेरे मन को नियंत्रित करने वाले हैं, निरंतर मेरे मन में प्रेरित करने वाले हैं, देखो यह कर्म आप नहीं कर सकते। भय शंका लज्जा उत्पन्न करने वाले हैं, मेरे मन के अंदर बैठ करके मेरे को सही दिशा देने वाले हैं। सदा मुझ आत्मा को पवित्र कर्मों में प्रेरित करने वाले उस प्रभु को मैं एहसास करता हुआ कैसे पाप कर सकता हूं, नहीं कर सकता। जब मैं पाप कर्मों से बचता जाऊंगा तो ये जो विघ्न हैं जो उत्पन्न होते हैं वो विघ्न ही उत्पन्न नहीं होंगे। ये विघ्न इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि मैंने ईश्वर को नकारा है, ईश्वर के स्वरूप को अपने समक्ष नहीं रखा है, ईश्वर को मैंने भुला दिया है, ईश्वर की अनुभूति करना मैंने छोड़ दिया है। तब जाकर के
यह स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तब जाकर के मेरे शरीर के अंदर नाना प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। तब मैं कामचोर बनने लगता हूं। जब स्वाध्याय करना ही मैंने त्याग कर दिया, वेद को पढ़ना ही बंद कर दिया, जब मैं स्वाध्याय ही नहीं करूंगा तो मेरे मन में तो संशय ही संशय उत्पन्न होते जाएंगे, क्योंकि बिना ज्ञान के मनुष्य में संशय पैदा होते हैं। ईश्वर की आज्ञा का जब पालन नहीं करता है तो व्याधि उत्पन्न हो जाती है। ईश्वर की आज्ञा का पालन ही नहीं करता व्यक्ति, ईश्वर के अनुरूप नहीं चलता, ईश्वर की आज्ञा का पालन ही नहीं कर रहा है तो अकर्मण्यता सामने आ जाती है। कामचोर होने लगता है व्यक्ति, अपने कर्तव्यों को करता नहीं है व्यक्ति। जब व्यक्ति व्याधि से ग्रस्त होने लगता है, अकर्मण्यता से, कामचोरपन से युक्त होता है, इसलिए होता है क्योंकि ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता। इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। ईश्वर को स्मरण करने का कितना बड़ा लाभ होता है, इस बात को एहसास करना है। जब ईश्वर के स्वरूप को आत्मा समक्ष रखते हैं, अपने समक्ष रखते हैं, अपनी दृष्टि में रखते हैं, अपने सोच में रखते हैं, अपने विचारों में रखते हैं, तो उसका परिणाम है कि हम पाप कर्म नहीं करेंगे, अनुचित कर्म नहीं करेंगे, तब व्याधि अपने आप हमसे दूर होती जाएगी। ये जो व्याधि हमारे समक्ष आती है इसलिए क्योंकि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। ईश्वर के स्वरूप को न जान करके, न समझ करके व्यक्ति ऐसे कर्म करता जाता है जिन कर्मों का परिणाम व्याधि है। इस बात को समझना है। जब व्यक्ति को यह एहसास ही नहीं है तो वो व्यक्ति कर्तव्य कर्मों को क्यों करेगा? अकर्मण्यता से, कामचोरपन से युक्त रहेगा। जब स्वाध्याय नहीं करता है, ईश्वर के स्वरूपों को जानता ही नहीं है, तो उसको बोध नहीं होता है। जब बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो संशय ही संशय जीवन में विद्यमान है। संशय से ग्रस्त रहेगा, हर विषय में उस व्यक्ति को संशय होता रहेगा, क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान इसलिए नहीं है, स्वाध्याय नहीं है, वेद पढ़ता नहीं है। इसलिए वेद निरंतर पढ़ते जाना होगा व्यक्ति को। निरंतर का मतलब है रोज वेद को पढ़ना है, कम से कम रोज एक मंत्र को तो पढ़ ही सकते हैं। इतना तो समय हमें निकालना होगा, और एक मंत्र को पढ़ करके उस मंत्र में ईश्वर के जिस स्वरूप को बताया गया है उस स्वरूप पर विचार मनन चिंतन करते जाना, तब जाकर के हम उस स्थिति में पहुंच सकते हैं। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यासः। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।